नमस्कार, मैं डॉक्टर माधुरी डबराल और पिछले 23 वर्षों से वर्मी कंपोस्टिंग के फील्ड में काम कर रही हूँ। हमने अलग अलग टॉपिक्स पे अभी तक वीडियोस बनाए, तो बहुत सारी क्वेरीज इस तरह की आई कि अगर कोई वर्मी कंपोस्टिंग अपने घर पे अपने फार्म पे शुरू करना चाह रहा है तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में वीडियोस की रिक्वायरमेंट थी। तो मुझे लगा हमें इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे एक सीक्वेंस में वीडियोस बनाने चाहिए। तो लिहाजा मैं सीरीज़ में वीडियोस बनाना चाह रही हूँ जिसमें पहले से लेकर और लास्ट स्टेप तक वर्मी कंपोस्टिंग कैसे बनाई जाती है, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वर्मी कंपोस्टिंग की प्रोसेसिंग क्या होती है, कैसे गोबर ठंडा करते हैं, कैसे केंचुए डालते हैं, कैसे खाद बनकर निकलती है, क्या क्या उसमें प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, सावधानियां क्या बरतनी पड़ती हैं, और फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है उसका मार्केटिंग। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम एक सीरीज़ में वीडियोस बनाने जा रहे हैं। तो आशा है आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ पूरी सीरीज़ में। छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको एक एक टॉपिक डिस्कस करते हुए आपको बताऊंगी किस तरह से हम वर्मी कंपोस्टिंग का कार्य जो है वो अपने घर पे, अपने फार्म पे कर सकते हैं और उससे अच्छी गुणवत्ता वाली खाद कैसे बना सकते हैं और अच्छे से उसको मार्केट कैसे कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम एक अपनी सीरीज़ जो है वो वर्मी कंपोस्टिंग के ऊपर शुरू कर रहे हैं और आज उसका पहला वीडियो है। तो आप सबका स्वागत है हमारे वीडियो में। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि वर्मी कंपोस्ट होता क्या है। बहुत लोग आप में से जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट होता क्या है। वर्मी कंपोस्ट जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है वर्मी, एक है कंपोस्ट। वर्मी का मतलब इसमें हम वर्म से लेते हैं यानी अर्थवर्म, जिसको कि हम केंचुआ बोलते हैं। तो यानी केंचुए द्वारा उत्पादित जो खाद है जिसको हम अपने खेतों में, अपने फसलों में, अपनी फल साग सब्जी में इस्तेमाल करते हैं और केंचुए द्वारा वो उत्पादित होती है, उसी को हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अगर देखा जाए तो वर्मी कंपोस्ट जो है वो जो हमारा केंचुआ होता है उसका मल है। क्योंकि उसका मल है और वो खाद की तरह हमारे जो फसलें हैं उसमें काम आता है, हमारे खेतों में, हमारे साग सब्जियों में, तो हमने उसको कंपोस्ट कह दिया, उसको खाद का नाम दे दिया। तो जो वर्मी कंपोस्ट है वो बहुत ही अच्छी एक खाद मानी जाती है। यूँ तो बहुत सारी कंपोस्ट हमारे जो होती हैं जैविक खादें वो बहुत तरह की होती हैं। आप लीफ कंपोस्ट देख लीजिए, आप पिट में सिंपल सा रिसाइकिल करके आप कुछ भी आपका किचन वेस्ट है, पत्तियां हैं, सड़ा गला कुछ भी भोजन है, आप उसको एक गड्ढे में डाल के सड़ा दीजिए, जो खाद निकल कर आती है वो भी कंपोस्ट ही होती है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट अलग क्यों है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताने वाली हूँ। वर्मी कंपोस्ट जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो केंचुए द्वारा उत्पादित खाद होती है। तो केंचुए द्वारा उत्पादित होने की वजह से वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छी खाद मानी जाती है, या अगर मैं ये कहूँ कि वो जैविक खादों की राजा है तो कोई गलत नहीं होगा। वो जैविक खादों में सबसे अच्छी खाद मानी जाती है। उसके बहुत सारे कारण भी हैं। सबसे अच्छा कारण तो ये है कि वो केंचुए द्वारा उत्पादित होती है। अब केंचुए का इसमें क्या रोल है और क्यों केंचुए द्वारा उत्पादित खाद को हम सबसे अच्छी खाद बोलते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। अगर आपने केंचुआ कभी देखा हो, वैसे तो बहुत लोगों ने देखा होता है, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं कि अगर आपने केंचुए को अच्छे से देखा होगा तो केंचुए का, अगर हम उस केंचुए को बीच से काट दें या उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसकी टेक्सोनॉमी जिसको हम कहते हैं, अगर हम उसको देखें तो हमें मिलेगा कि उसमें बहुत सारे कैल्सीफेरस ग्लैंड्स होते हैं, उसके गिजर्ड्स होते हैं, उसमें सिलोमिक फ्लूइड होता है। तो इस तरह से उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब केंचुआ किसी चीज़ को, किसी भोजन को खाकर बाहर अपने मल के रूप में निकालता है तो जब वो उसकी बॉडी से होकर निकलता है, उसके शरीर से होकर जब वो मल बाहर निकलता है तो बाहर निकलने पर वो मल जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है, न्यूट्रिशियस हो जाता है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट ऐड हो जाते हैं या न्यूट्रिएंट की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। इसलिए केंचुए की खाद को सबसे अच्छी खाद माना जाता है, क्योंकि इसमें जो केंचुआ है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपने कुछ सड़ी गली पत्तियां केंचुए को दी या कुछ गोबर केंचुए को दिया। बहुत आसान सा एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे गाय का गोबर है जो ठंडा किया हुआ है, सड़ा हुआ है, आधा सड़ा हुआ, हमने वो केंचुए को दिया। अब मान लीजिए कि उसमें जो न्यूट्रिएंट थे, मान लीजिए उसमें 1% फॉस्फोरस है, 1% कैल्शियम है या 2% नाइट्रोजन है। इस तरह से मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, कोई एक्यूरेट फिगर नहीं है। तो अगर अब इसे केंचुआ खाकर निकालेगा तो वो जो परसेंटेज है न्यूट्रिएंट का वो बाहर निकल के बढ़ जाता है, कभी कभी 2 गुना हो जाता है, कभी 3 गुना, और यहाँ तक कि कुछ रिसर्च में तो पोटेशियम को 11 गुना तक बढ़ा हुआ मिला है। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं जो ये बताते हैं कि केंचुए की जो खाद है वो नॉर्मल जो खाद है उससे बहुत अच्छी मानी जाती है। गोबर अपने आप में बहुत अच्छी खाद मानी जाती है, जैसा कि आप जानते भी होंगे, गाय का गोबर या किसी भी जानवर का गोबर जब वो सड़ जाता है तो हम उसको खाद की तरह अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। जब आप उसमें टेस्ट करेंगे तो उसमें जो न्यूट्रिएंट का स्टेटस आएगा, मान लीजिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, जो हमारे जो मेन न्यूट्रिएंट होते हैं, आप उसका टेस्ट कीजिए। उसके बाद उस गोबर को आप केंचुए को खिला दीजिए।
या वो जो गोबर है वही आपने केंचुए को भी दिया। एक तरफ आपने सुखा के उसको खाद बनाया और वही गोबर आपने केंचुए को भी दिया है। आप उसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए। केंचुआ उस गोबर को खा के जब खाद बना देगा, उसके बाद उस खाद का आप फिर से टेस्ट करिए, तो आप जो गोबर में न्यूट्रिएंट थे और जो केंचुए ने खाने के बाद वो खाद बनाई उसके जो स्टेटस था, आप उन दोनों में फ़र्क देखिएगा तो आपको खुद से लगेगा कि क्यों केंचुए की खाद ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। केंचुआ अपने आप में एक बहुत ही अच्छा प्राणी है, बहुत ही मित्र प्राणी है, जिसको हम कहते हैं मित्र कीट है या मित्र जीव है, और इसीलिए उसको हमने फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं, किसान का मित्र भी बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत तरीके से केंचुआ हमारी मदद करता है या किसान की मदद करता है। आपने देखा होगा केंचुए आज तो बहुत कम हो गए हैं खेतों में, क्योंकि केमिकल इतना ज़्यादा हमारे खेतों में पड़ रहा है कि संख्या खुद ब खुद कम होती जा रही है। लेकिन अगर आप पुराने टाइम देखें तो केंचुए बहुत होते थे खेतों में। तो जिन खेतों में केंचुए मिलते थे और जिनमें केंचुए नहीं थे, अगर हमने उनकी सॉइल को जब शुरू में टेस्ट किया गया तो ये पता चला कि जिन खेतों में केंचुए हैं, आपने देखा होगा जब केंचुए जहाँ होते हैं वहाँ जब केंचुए ऊपर आते हैं मिट्टी में, तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे ग्रैनुलर ऐसे छोटे छोटे गोले से वो अपनी जो मल है उसको मिट्टी को निकाल कर रख देते हैं। कहीं पर टीले बने होते हैं, कहीं पर आपने देखा होगा कुछ मैगी जैसे जिगजैग डिज़ाइन बने होते हैं। तो ये अलग अलग तरह की जो कास्ट हैं, जो मल है केंचुए का, उसको हम कहते हैं वर्मी कास्ट। तो ऐसे अलग अलग तरह की कास्ट जो है वो केंचुआ निकालता है। तो जिन खेतों में केंचुए थे और जिन खेतों में केंचुए नहीं होते, अगर आप उनकी मिट्टी को भी टेस्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि केंचुए द्वारा उत्पादित जो मिट्टी है, जब वो जो क्योंकि कुछ मिट्टी खाने वाले केंचुए हैं, तो वो जब मिट्टी को अपना खाकर बाहर निकालते हैं मल के रूप में, तो उनका भी जो न्यूट्रिएंट है वो उस सॉइल के न्यूट्रिएंट से या उस मिट्टी के न्यूट्रिएंट स्टेटस से कई गुना बढ़ जाता है। यानी अगर आप सिंपल सॉइल को टेस्ट करें और केंचुए ने जिस मिट्टी को खाकर निकाला है उसका टेस्ट करें, तो दोनों के न्यूट्रिएंट का स्टेटस आपको पता लग जाएगा कि वो जो केंचुए ने निकाली है जिस मिट्टी को मल के रूप में बाहर, उसका न्यूट्रिएंट स्टेटस बहुत अच्छा है, बहुत काफ़ी गुना अच्छा है। तो इसलिए जो हमारी पुरानी जितनी भी रिसर्च हुई वहाँ से ये निकल कर आया कि अगर हम केंचुए के द्वारा अपने किसी सड़े गले भोजन को, किसी सड़े गले जैविक पदार्थ को अगर हम उसको भोजन के रूप में देते हैं और वो उसको रिसाइकिल करके खाद के रूप में निकालता है, तो उसको हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। वो हमारे खेतों में हमारे फसलों को पैदावार बढ़ाने के काम आती है और बहुत अच्छी खाद है। और इससे भी अच्छा जो उसका गुण है वो है कि वो जैविक है, केमिकल उसमें बिल्कुल नहीं है। तो जैविक जिसकी कि आज हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि केमिकल खाने से आप देखिए हमारे समाज में कितनी तरह की तो बीमारियां हो रही हैं। कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें कोई शुगर पेशेंट ना हो, कोई डायबिटिक ना हो, कोई कैंसर पेशेंट होता है तो कोई बीपी से परेशान है, कोई माइग्रेन से परेशान है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं अलग अलग तरह की बीमारियां हमारे घरों में बहुत आसानी से आजकल मिल रही हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे खान पान से जुड़ी होती हैं। तो खान पान, क्योंकि हमारा जो खान पान है वो शुद्ध नहीं है, वो प्राकृतिक नहीं रह गया है, तो इसलिए इस तरह का अजैविक भोजन करने से, केमिकल युक्त भोजन करने से हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य गिर रहा है दिन ब दिन। तो इसके लिए मेरा सुझाव है कि आप बहुत बड़े लेवल पर ना सही, अगर आप अपने घर के कूड़े को, अपने घर के कचरे को भी आप रिसाइकिल करके अपने लिए खाद बनाते हैं और उसको अपने किचन गार्डन में इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए तो फ़ायदेमंद है। तो हम बिज़नेस की तो बाद में सोचें, पहले हम अपने लिए जैविक उगाएं, अपने लिए हम जैविक खेती करें। और कम से कम अगर हम बड़े लेवल पे ना कर सकें तो एक छोटे लेवल पे अपने किचन गार्डन के लिए तो हम एटलीस्ट अपने घर का कूड़ा जो है वो रिसाइकिल करें। इससे हमें दो फ़ायदे मिलेंगे। एक फ़ायदा तो हमारा होगा कि हमारा जो घर का जैविक कूड़ा है वो सड़कों में नहीं पड़ेगा, वो घर से बाहर नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम वेस्ट मैनेजमेंट में अपनी भागीदारी निभाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब हम उसको अपने घर में रिसाइकिल करके खाद बनाएंगे, एक छोटे से बॉक्स में बनाइए, एक छोटे से बेड में बनाइए, एक छोटे से आप छोटे से छोटे लेवल से लेके बड़े से बड़े लेवल तक आप वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। तो जब आप इसको अपने घर में ही रिसाइकिल करने लगेंगे, अपने घर में ही खाद बनाएंगे, तो चाहे आपके गमले हैं, चाहे आपके टेरेस गार्डन है, चाहे आपका किचन गार्डन है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए और एटलीस्ट आप खुद जैविक खाना शुरू कीजिए। तो यहाँ से हमारे जो ये सीरीज़ है वर्मी कंपोस्टिंग आप कैसे कर सकते हैं, इसकी शुरुआत हो रही है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक अवश्य करें, फॉलो करें, शेयर करें और अपने जो लोग हैं जो कॉन्शियस हैं अपनी हेल्थ के लिए, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको एक एक स्टेप इसका बताएंगे कि किस तरह से आप वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। आज जस्ट एक इंट्रोडक्शन था और हम इसके नेक्स्ट वीडियो में वर्मी कंपोस्टिंग के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं प्रॉपर हम अपने इसके वीडियोज़ आपके लिए रेगुलर लाएंगे। अगले वीडियो आने तक आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएँ। बहुत धन्यवाद।